शहर बिल्कुल शांत था, एकदम भूतिया सन्नाटा। खाली गाड़ियां सड़कों पे खड़ी थीं, बिल्डिंग्स लंबी और अंधेरी। हवा में अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। छोड़ना मत। रवि ने अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। उन्हें पुराने रेडियो टावर तक पहुंचना था। शायद, बस शायद, कोई उनकी मदद की पुकार सुन ले। 8 साल की प्रिया कांप रही थी। उसका बड़ा भाई रवि ही उसके पास बचा था। उनके माता पिता। रवि ने उसका हाथ जोर से दबाया। इस बारे में मत सोच, उसने खुद से कहा। प्रिया को सुरक्षित जगह पहुंचाने पर ध्यान दे, अब बस यही मायने रखता था। वो खाली दुकानों के पास से चुपके से गुजरे। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हवा की हर सरसराहट, लोहे की हर चरमराहट से प्रिया चौंक जाती। रवि ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काश उसके पास कोई हथियार होता, उनकी रक्षा के लिए कुछ भी। लेकिन उसके पास बस उसके 2 हाथ और एक उम्मीद थी। एक धीमी गुर्राहट ने सन्नाटे को चीर दिया। रवि घूम गया, प्रिया को अपने पीछे खींच लिया। टूटी हुई स्ट्रीट लाइट की परछाई में एक आकृति खड़ी थी। उसकी त्वचा पीली और सड़ रही थी। उसकी आंखें एक अजीब हरे रंग से चमक रही थीं। वो जीव उनकी तरफ लपका। उसकी आवाज से रवि की रूह कांप गई। भागो! उसने जमीन से एक झंग लगा पाइप उठा लिया। उसका एकमात्र बचाव। जीव झपटा। रवि ने पूरी ताकत से पाइप घुमाया। उसे डर का एहसास हुआ, एकदम कच्चा और जबरदस्त। लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। उसे प्रिया की रक्षा करनी थी। वो उस पर निर्भर थी। जीव ने गुर्राया। उसकी सांसें रवि के चेहरे पर गर्म महसूस हो रही थीं। वो जानता था कि अब हालात और भी बदतर होने वाले थे। जैसे ही वे भागे, प्रिया के डर के सिसकने रवि के कानों में धड़कन की आवाज में डूब गए। उसे वो समय याद आया जब हवा डर से नहीं, हंसी से भरी होती थी। उसे अपने माता पिता याद आए, उनके प्यार से भरे चेहरे। उसे प्रिया की खुशी की चीखें याद आईं जब वो उसे झूले पर झुलाता था। उसे वो दिन याद आया जब उनके माता पिता ने प्रिया को एक छोटा सा हाथी का खिलौना दिया था। उसने उसे कई दिनों तक नहीं छोड़ा था। अब प्रिया उसी हाथी के फटे हुए टुकड़े को पकड़े हुए थी, एक ऐसी जिंदगी की निशानी जो अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। इस याद ने उसके हौसले को और बढ़ा दिया। वो इस बुरे सपने को प्रिया को भी नहीं ले जाने देगा। उसने प्रिया के आंसुओं से भरे चेहरे पर नजर डाली और उसका दिल दुख गया। वो बस बच्चे थे, उन्हें इससे नहीं जूझना चाहिए था, लेकिन वो जूझ रहे थे। और रवि अपने माता पिता से किया वादा निभाने के लिए सब कुछ करेगा, अपनी छोटी बहन की हमेशा रक्षा करना। वे रेडियो टावर के नीचे पहुंच गए। ये अंधेरे आसमान के सामने लंबा खड़ा था, उनकी उम्मीद की एकमात्र किरण। लेकिन रास्ता बंद था। उन जीवों का एक झुंड प्रवेश द्वार पर जमा था। आरव ने निराशा की एक लहर महसूस की। कोई रास्ता नहीं था। तभी उसने उसे देखा। एक संकरी गली, लगभग परछाई में छिपी हुई। ये उन्हें टावर तक नहीं ले जाएगी, लेकिन इससे उन्हें थोड़ा समय मिल सकता है। मीरा, मुझे तुम्हारे बहादुर होने की जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो? मीरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखें विश्वास से भरी थीं। जितनी तेज भाग सकती हो भागो और पीछे मुड़कर मत देखना, मैं उनका ध्यान भटका दूंगा। मीरा हिचकिचाई। उसके भाई पर विश्वास और डर के बीच जंग छिड़ गई। जाओ मीरा, आरव ने उसे धीरे से धक्का देते हुए कहा। ये मेरा आखिरी संदेश है, जिंदा रहो। मीरा भागी। उसके छोटे पैर तेजी से चल रहे थे। वो अपने पीछे आरव को जीवों पर चिल्लाते हुए, उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए सुन सकती थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो नहीं रुकी। वो बच सकती थी। उसे बचना था, आरव के लिए। उसने फटे हुए हाथी को पकड़ लिया। उसका घिसा हुआ कपड़ा उसे सुकून दे रहा था। कुछ दिनों बाद थकी हुई और भूखी मीरा कुछ लोगों के एक समूह से टकराई। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया, उसे खाना और रहने की जगह दी। वो आरव को कभी नहीं भूलेगी, अपने बहादुर भाई को, जिसने उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो जिंदा रहकर उसकी याद का सम्मान करेगी। जिंदा रहो। ये शब्द, उसका आखिरी संदेश, उसका मार्गदर्शक प्रकाश बन गए।
ये उसके प्यार, उसके बलिदान और उस पर उसके अटूट विश्वास की याद दिलाते थे। वो जिंदा रहेगी, वो जिएगी, आरव के लिए।